नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको रसों के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था मैं एक छोटा सा वीडियो इस पे भी बनाऊंगा। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण जो कि रसों से संबंधित हैं, वो उदाहरण हम आज यहाँ पर लेकर आए हैं और ये परीक्षाओं में कई बार फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन उदाहरणों को आपको समझा सकूं और आप इनको याद कर लें, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। देखिए, वैसे तो आपको मालूम है कि कोई भी काव्य तब बनता है जब उसमें रसों का समागम होता है। जब रस उसमें मिलते हैं तब जाकर कोई काव्य कहलाता है। आजकल हमारे यहाँ जितनी भी मूवीज आती हैं, खासकर पुराने गानों अगर हम सुनते हैं, देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि उनमें हम रसों को पहचान सकते हैं। हम अलग से पहचान लेते हैं कि उसमें कौन सा रस है। और जैसे गाना बना, ना कजरे की धार ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। इस तरीके से कई गाने बने जिसमें नायक के द्वारा नायिका के सौंदर्य की या नायिका के द्वारा नायक के सौंदर्य की विशेषता का वर्णन किया जाता है। तो ये सारे उदाहरण जो हैं वो हमें किसी न किसी रस से अवगत कराते हैं, उनकी पहचान करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर उन रसों की बात करते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इन रसों में कौन से रस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आते हैं। पहला, आप भी पहचानिए और बताइए। हाय राम कैसे झेलें हम, हाय राम कैसे झेलें हम, अपनी लज्जा अपना शोक। हाय राम कैसे झेलें हम, अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। तो इसमें हाय राम ये शब्द आप जानते हैं, कोई ज्यादा दुखी होगा तभी ये हाय जैसे शब्दों का प्रयोग करेगा। ये हाय वाला हाय नहीं है, वो वाला हाय नहीं जो हम लोग आपस में मिलते हैं तो हाय बोलते हैं। ये हाय यहाँ पर शोक प्रकट कर रहा है। और जब शोक प्रकट करता है तो आप बताइए कि जब शोक स्थायी भाव के रूप में हो तो वहां पर कौन सा रस होगा, तो वहां पर आपका होगा करुण रस। तो हमें पता चला कि ये जो है, इसमें जो है हमें जो स्थायी भाव मिला वो कौन सा मिला, शोक मिला। तो इसलिए इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। इसमें आप पहचाने, देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ये वाक्यांश में बता दूं आपको, ये जो है ये कब की घटना है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में थे और उन्होंने जब माखन खाया करते, वो एक बार यशोदा जी ने पूछा कि ये माखन तुमने खाया नहीं, खाया। तो उन्होंने कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। देखिए, भगवान तो हमेशा सच बोलते हैं, तो उन्होंने सच कहा था कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। लेकिन यशोदा जी जो है उसको समझी कि ये झूठ बोल रहे हो, ये कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। तो मैया मोरी मैं नहीं माखन, तो जब उन्होंने कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, बोले नहीं मैया मैं झूठ नहीं बोला। बोले मुंह खोल के दिखाओ, तो उन्होंने कहा मैया मुंह मत खुलवाओ। बोले नहीं मुंह खोलो तभी पता चलेगा, तुम इसीलिए मुंह नहीं खोलते क्योंकि तुम्हारे मुंह में माखन लगा होगा और हम पहचान जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैया मुंह मत खुलवाओ। उन्होंने कहा नहीं खोलो। तो जब ज्यादा यशोदा ने कहा तो उन्होंने अपना मुख खोला, तो उस मुख को देख कर, क्योंकि उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, इसको देख कर वो भौचक्की रह गई, अचेतन हो गई और उनकी कोमल काया कुछ देर के लिए रुक गई, ठहर गई। तो ये इसमें उन्हें एकदम आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा बालक, इसके मुख में पूरा ब्रह्मांड। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, आश्चर्य हो रहा है, यहाँ पर विस्मय हो रहा है उन्हें। इसलिए यहाँ पर कौन सा आपका होगा रस, अद्भुत रस। तो आश्चर्य या विस्मय किस रस की पहचान है, अद्भुत रस की पहचान है, तो इसमें अद्भुत रस होगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। अगला उदाहरण है, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा। ये महाराणा प्रताप से रिलेटेड है और आप जानते हैं महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। महाराणा प्रताप वीरता के लिए जाने जाते हैं, तो उसी पर है ये। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा,
इस तरह भभकता राड़ा था मानो सर्पों पे गरुड़ पड़ा। तो यहाँ पर युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप के वीरता, जब उनकी महाराणा प्रताप के बारे में ये वाक्य कहा गया है तो इसमें वीर रस का एक उत्साह मिलता है। जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो मन में उत्साह आ रहा है। तो उत्साह किस रस की पहचान है, किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का स्थायी भाव है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक और वीर रस से, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो था कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। और एक और आप जहां से झांसी की रानी का मैंने बताया था कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो है इसमें हमें क्या उत्साह मिलता है? तो ये उदाहरण जो है वो किस रस के हैं? वीर रस के हैं। जहां उत्साह मिल जाए समझ जाओ वीर रस है। अगला देखते हैं। अगला चौथा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। मीराबाई, आपने सुना होगा मीराबाई जो है वो कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी मन से। तो उनके वाक्यांश है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट यानी जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। तो यहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण की सुंदरता के, सौंदर्य के बारे में विशेषता कही है और वो उनसे प्रेम है। तो उस प्रेमवश उन्होंने उनकी स्वतंत्रता का व्याख्यान किया है। तो उनके मन में प्रेम है, उनके मन में भाव जो है वो क्या है? उनके मन में रति यानी प्रेम का भाव है। तो यहाँ पर जो रस होगा वो आपका कौन सा होगा? श्रृंगार रस होगा। कुछ एक किताबें जो हैं वो इसको श्रृंगार रस में न रखकर बल्कि श्रृंगार रस का ही एक भाग है जिसे आप भक्ति रस के नाम से जानते हैं, वहां पर भी इसको रखा गया है। तो लेकिन अधिकांश लोग, अधिकांश किताबें, अधिकांश साहित्यकारों के द्वारा इसको श्रृंगार रस में ही रखा जाता है। तो मैंने आपको वही बताया कि श्रृंगार रस का उदाहरण है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो हमारा भक्ति रस है वो श्रृंगार रस का ही भाग है। अच्छा, अगला पांचवा देखते हैं। जह तह मज्जा मांस की रुचिर लख परत बगारे, जित जित छिड़के हार से तो कहूं कहूं रतनारे। तो इसमें कौन सा है? यहाँ पर घृणा हो रही है, हाड़ कहीं डले, कहीं मांस जड़ा है, कहीं खून है। तो ये जो यहाँ पर है ये घृणा हो रही है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है, पांचवें का जो उदाहरण है ये, इसमें कौन सा रस होगा? इसमें घृणा का जब भाव उत्पन्न हो सकता है यानी जुगुप्सा इसको कहते हैं, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर बीभत्स रस का उदाहरण है। तो ये बच्चों हो गया आपका कौन सा? बीभत्स रस। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक बीभत्स रस का और बताता हूँ कि आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौए चमला चमला कर खाते। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बेटे। यानी कि मांस खा रहे थे कौए, आंखें खींच रहे थे। तो इन सब में क्या है कि घृणा, हमें घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो इसमें भी आपका रस कौन सा हो जाएगा? बीभत्स रस। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ उदाहरण थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इनको तैयार कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई आपसे परेशानी होती, किसी तरीके से नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे कमेंट्स में आप लिख के भेजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।